आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे। यह चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आती है। इसकी पूजा विधि। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर के गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं तथा हरित दूर्वा मतलब दूब घास के 21 अंकुर लेकर निम्न 10 नामों से चढ़ाते हैं। गतापि, गौरी सुमन, अग्नाशक, एकदंत, ईशपुत्र, सर्व सिद्धिप्रद, विनायक, कुमार गुरु, इभवक्त्राय और मूषक वाहन, संत। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। भाद्रपद चतुर्थी को चंद्र दर्शन से लगने वाले कलंक दोष से मुक्त होने का मंत्र। सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जाम्बवता हतः, सुकुमारक माँ रोदिस्तव ह्येष शमंतक है। भाद्रपद यानी भादो मास की गणेश जन्म चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध किया गया है, किंतु अनायास यानी अगर अचानक चंद्रमा दिखाई दे जाए तो किसी भी प्रकार का कलंक दोष लगने का भय बना रहता है। इस दोष से मुक्ति प्राप्ति के लिए जो हमने मंत्र अभी पढ़ा था उसे 21 बार केवल एक दिन पाठ करने से कलंक दोष नहीं लगता है। गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए नदी पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बैठाया कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। नदी से स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। यह हमने गणेश जी के जन्म की कथा सुनी, यानी गणेश चतुर्थी की कथा सुनी। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे। गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री गौरी गणेश।